13 अक्टूबर 2024 को एक हिंसा में कुछ लोग राम गोपाल मिश्रा को मार देते हैं बहराइच में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। वही सेम लोग माँ दुर्गा की जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही होती है उसे भी तोड़ फोड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और जो लोग उनका विरोध करते हैं वो उन पर भी हमला करते हैं। और ऐसा करने के बाद वो हमेशा की तरह अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं और सारा का सारा दोष आ जाता है हिंदू समाज के ऊपर। कुछ लोग अपनी आप बीती बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद देखा कि इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। इधर और ये झंडा हो रहा है, बस उन्होंने घर के अंदर खींच के और तुरंत काट के काउंटर कर दिया। और ये सारी घटना पुलिस प्रशासन के सामने होती है पर कोई कुछ नहीं कर पाता। और जब पुलिस लाठीचार्ज करती भी है तो वो हिंदूज के ऊपर करती है, और जिनका रियल में फॉल्ट होता है उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती। लाश निकाली गई तो पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी हरदी थाने की, तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की, सीधे वो लाठीचार्ज कर दिए पब्लिक पर। तो क्या ये ऐसी पहली घटना है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, पर फिर भी हमें अपने त्यौहार मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर छोटे बड़े हिंदू फेस्टिवल पर आए दिन हमें ऐसी हिंसा की खबरें मिलती ही रहती हैं, और साल दर साल इनमें बढ़ोतरी ही होते जा रही है। पहले ये हिंसा और टकराव शहर और गांव तक ही सीमित थे, पर अब ये विश्वविद्यालयों तक भी पहुंच गए हैं। 24 अक्टूबर की शाम जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली का प्रोग्राम हो रहा होता है। बच्चे वहाँ दिए जला रहे होते हैं, रंगोली सजा रहे होते हैं, और तभी गेट नंबर 7 से उसी कॉलेज के बच्चे आते हैं और वहाँ तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। वो दिए तोड़ देते हैं, वो रंगोली बिखेर देते हैं और वहाँ पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है वो भी हमारी राजधानी में, ये सोचने वाली बात है। यूपी से पश्चिम बंगाल तक ऐसे हंगामे बढ़ते ही जा रहे हैं। पत्थरबाजी, हिंसा अब तो आम बात हो गई है हिंदू फेस्टिवल पर। जैसे कि वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहाँ रामनवमी के अवसर पर ज़ोरदार हिंसा होती है, जिसकी वजह से वहाँ धारा 144 को लागू करना पड़ता है, और न जाने कितने औरत और बच्चे इस चीज़ में घायल हो जाते हैं और लाखों का नुकसान भी होता है। कुल इसी साल 17 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं सिर्फ गणेश विसर्जन के उत्सव पर, और ये मामले पूरे देश भर से होते हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यूपी और न जाने कितने स्टेट, न जाने कितनी जगह ऐसे मामले हुए होंगे जो स्टिल अनरिपोर्टेड हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदूज अपने ही फेस्टिवल अपनी ही कंट्री में सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। एक ट्रेंड सा हो गया है किसी बड़े फेस्टिवल से पहले एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देना, जिससे आपका, मेरा, हम सबका नुकसान होता है, क्योंकि लाखों लोगों का व्यवसाय उसी फेस्टिवल से जुड़ा हुआ होता है। और अगर ऐसे ही धारा 144 लग जाएगी तो फिर कौन सा फेस्टिवल और कौन सी खुशी। ऐसा ही हुआ था इस दिवाली। हैदराबाद में जब दिवाली से पहले ही धारा 144 को लागू कर दिया गया था ताकि कोई भी सोशल गैदरिंग ना हो, उससे कोई राइट ना हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और उनका क्या होगा, जिनका व्यवसाय, जिनकी रोजी रोटी ही ये त्यौहार होते हैं। शायद गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कुछ सोचा होता, पर कुछ नहीं सोचा। एक दुख की बात यह भी है कि एक वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आग खुद के घर में ना लगी हो तब तक नहीं पता चलता कितना नुकसान हुआ है। आपको ये सब बता के मेरा कोई भी हेट फैलाने का मोटिव नहीं है, मैं बस आपको ये सब रियलिटी चेक के लिए बता रहा हूँ। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक और न्यूज़ मिली है कि छठ के पावन अवसर पर बयासी पूर्णिया में 56 छठ घाटों को तोड़ फोड़ कर किसी ने तहस नहस कर दिया है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, प्रशासन तहकीकात कर रहा है, पर ये जिसने भी किया है उसने ज़रूर लोगों की आस्था और धर्म के प्रति खिलवाड़ किया है। हम अपने देश में ऐसी हिंसाई घटनाएं सुन ही रहे होते हैं, तभी 3 नवंबर को कनाडा में खालिस्तानी 2 हिंदू मंदिरों पर हमला बोल देते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में मार भी हिंदुओं को पड़ती है और पुलिस भी उन्हें ही पकड़ कर जाती है। सोशल मीडिया पे इसकी हज़ारों वीडियोज़ है कि कैसे खालिस्तानियों ने हिंदुओं को पीटा, पर फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खालिस्तानी हाथ में झंडे लिए भारत के विरोध में हिंसाजनक नारे भी लगाते हैं, पर कुछ भी नहीं किया जाता। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वो पीड़ितों को ही हिरासत में ले लेती है। ये मामला जब थोड़ा और बढ़ता है तो जस्टिन ट्रूडो, जो कि प्रेसिडेंट है कनाडा के, वो भी ट्वीट कर देते हैं। पर उनका ट्वीट इतने गुपचुप तरीके से होता है कि मानो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो अभी सो के उठे हैं। और जिसने भी उन्हें वो वीडियो क्लिप दिखाई है, आधी दिखाई है कि कोई तो मार रहा है, पर कौन मार रहा है इसका पता नहीं। इस घटना से कनाडा की आलोचना पूरे दुनिया भर में होती है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई पहला हमला नहीं था। ऐसे दर्जनों हमले लास्ट 1-2 ईयर में हो चुके हैं ऑलरेडी।
पर इस पर खुलकर किसी की नज़र नहीं गई उतनी। कुछ रिपोर्ट से ये पता चलता है कि खालिस्तानियों ने पहले ही संकेत दे दिए थे ऐसा कुछ करने के, पर मानो लगता है कि कनाडा की सरकार को वहाँ रह रहे हिंदुओं की कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कनाडा सरकार से गुजारिश की है कि वहाँ रह रहे हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर करे कैनेडियन गवर्नमेंट। आपका मेरा हम सब का सवाल बस इतना ही है कि ये हमले कब रुकेंगे किसी एक धर्म को टारगेट बनाकर। कब हम अपने त्यौहार शांति प्रिय तरीके से मना पाएंगे। कब वो दिन आएंगे कि ये हिंसा की खबरें, ये पत्थरबाजी की खबरें ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।